चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है? अगर किसी बिल में सरकार सुधार लाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कहाँ है, क्या है? आप पर सरकार का आरोप है कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका जवाब? नहीं, मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरे आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई को बयान करना सही बात है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। बाज लोग हैं। अब आप मैडम मुझे बताइए कि जो सरकार ये कर रही है और ये कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई वक्फ बाय यूजर? जब हिंदू समाज में एंडोमेंट की जो मंदिरें हैं, कस्टम और यूसेज की बिना पर वो मंदिर हो जा सकती है, तो वक्फ बाय यूजर मस्जिद और मंदिर नहीं होगी? अरे हाँ भाई हाँ। और मैं बता रहा हूं आपको कि आप चले जाइए बिहार में आपको स्पेसिफिक एग्जांपल, उड़ीसा, बिहार में बिहार एंडोमेंट एक्ट में क्या है? 3 बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, श्वेतांबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड, दिगंबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड। इसका मेंबर कौन बनता है? मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता है। सिख कम्युनिटी में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जाइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या उनके मैनेजमेंट लॉज में कौन मेंबर बनता है? मुसलमान बनता है? नहीं, सिख बनता है। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ अल औलाद नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भाई? मैं अल्लाह के नाम पे, अपनी औलाद के नाम पे वक्फ कर रहा हूं। मैं कोई भी भारत का नागरिक अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करे, कोई कानून नहीं है। Understand this paradoxical statement. When you analyze each of your problem will have multiple reasons. कोई गिफ्ट कर सकता है, बल्कि हमारे हिंदू भाई तो विल के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मुसलमान 1/3 दे सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि 5 साल आपको मुसलमान रहना पड़ेगा। आप कौन होते हैं भाई डिसाइड करने वाले? अच्छा, जब वो मुसलमान हो गया तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसका 5 साल के बाद शुरू होगा। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या 5 साल के बाद? आओ बेटा 5 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लो। तो ये सब काम सरकार कर रही है जो भारत के संविधान के 14, 15 और 25 के पूरी खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तो बोलना पड़ेगा ना मैडम। लेकिन सर, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। आज देश में रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा, 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब इतना ज्यादा जमीन और संपत्ति इन्वॉल्व है, तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने में दिक्कत क्या है? नहीं, पहले तो यह है मैडम कि भारत बहुत बड़ा देश है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज से जो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। पहली बात यह समझिए कि वक्फ होता कैसे है। प्रदेश सरकार, एक सर्वे कमिश्नर जो प्रदेश सरकार के एक्सपेंसेस पे सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉपर्टी है जो इसको वक्फ कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद यस और नो, यस होगा तो वो प्रदेश सरकार को लिखते हैं कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रदेश की सरकार गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। उस गजीट नोटिफिकेशन को मुसलमान 1 साल तक ऑब्जेक्ट कर सकते और नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब वो हो जाता है तो इसमें मेरा क्या रोल है? उसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजट नोटिफिकेशन इशू होता है। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे। और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार, इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई, इसको हम छीनना चाहते हैं। वही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन और हम प्रूव हो रहे हैं उस बात में कि बीजेपी की सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाहती। लेकिन जो सबसे पहले तो आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको पहली फुर्सत में निकाल दीजिए आप, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है। लगता है इंफॉर्मेशन देने वाला मोदी जी का चमचा नजर आ रहा है।
कह रहे हैं कि रिवीजन में क्या है बुरी बात बताइए, कोई रोक टोक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आपसे। अब रहा सवाल उस गांव का जो जिक्र कर रहे हैं मैडम, 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टीज में किरण रिजिजू साहब को अपना होमवर्क करना चाहिए था, उनको ऐसे 1000 प्रॉपर्टीज दिखाना था। मीडिया को सेलेक्टिव लव लेटर्स दे रहे हैं कि देखो ये 15 प्रॉपर्टी, हैदराबाद में 2, तमिलनाडु में एक, लखनऊ में 1। अरे भैया सरकार, सर्वे कमिश्नर सरकार का है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। गजट इशू करती है सरकार। आप जो सेक्शन 40 का हवाला दे रहे हैं, सीईओ का काम यह होता है कि जितने अनयूज प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के, उसको कैसे इस्तेमाल करना। आप तो वो भी छीन लिए और वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है, ये सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर हैं तो ये समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और हमारे कान में फूल है, हम उसे यकीन कर लेंगे, वाह वाह बहुत सच्चाई बोल रहे हैं। ताजमहल की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो। अच्छा, एक मिनट सुनिए। ताजमहल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद नरेंद्र मोदी की होगी, असदुद्दीन ओवैसी की होगी। अच्छा, जो ताजमहल पे दावा कर रहे हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उसका सीईओ कौन है, अपॉइंट कौन करते? जुफैर फारूकी साहब। जुफैर फारूकी साहब को बड़ी तारीफ कर रहे थे आप ही के चैनल पर लोग, जब वो 5 एकड़ जमीन मिली वो मस्जिद बनाना चाह रहे। अरे वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, वो जाके कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? वो कर रहा है तो उनसे पूछिए ना। 1 मिनट मैडम 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल कर दीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थान और वक्फ बोर्ड मुसलमानों के दरमियान में वक्फ बोर्ड के परमिशन से एक एग्रीमेंट हुआ। वक्फ बोर्ड की 8 एकड़ जमीन हमारे हिंदू भाइयों को दी गई, परनाले का रास्ता दिया गया। आज आप उसको खोल दिए ना। उस एग्रीमेंट को आपने वक्फ बोर्ड ने सैंक्शन दिया था, सरकार ने दिया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे। पर जहां मकबरा है वहां पर आपको वक्त का क्या है? मतलब ये तो इस्लाम में मुझे नहीं लगता कि आपने कहा कि खुद ही जो सुन्नी बोर्ड है, ऐसे में मकबरे पर क्या इस्लाम से तो में मान्यता नहीं रखी जाती है मजार मकबरे को? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। ताजमहल पे हूं मैं अभी। नहीं, मकबरा है, खबर है, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं। अजमेर की दरगाह का अलग सिस्टम है, अलग कानून है, मगर जहां पर दरगाह होगी, दरगाह की जमीन होगी। अब मिसाल के तौर पर एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट दिया कि भिवंडी या मुंबई में जो हाजी मलंग की दरगाह हमारी है, मुसलमानों की नहीं है। तो होगा क्या कि कलेक्टर के पास शिंदे रिपोर्ट लिखेंगे कि ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। अब वो क्या कलेक्टर की मौत पुकारी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट देगा? प्यारी समझ गई। वो तो अपना देखेगा ना कलेक्टर। वो बोलेगा भाई मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिखूंगा। आप बोल लीजिए मैं आपको। देखिए, डीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, डीएम एक एग्जीक्यूटिव में का अपॉइंटी है। इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। सो एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, आई थिंक ऑल द माइनॉरिटीज।